वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत सामान्य का फुल सॉल्यूशन प्री बोर्ड परीक्षा का दिया गया है इस वीडियो में आपके लिए। देखिए नवरात्रियों का समय चल रहा है तो आसपास में क्या है, माता के भजन बज रहे हैं, इसकी आवाज़ भी आपके लिए मिल रही होगी। लेकिन हम अपना काम निरंतर जारी रखेंगे, अध्ययन का काम जो भी है हमारा, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िएगा और अच्छे से टिक कीजिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा। बुक में आपके लिए जब घर पे ही मिला है मौका तो बहुत अच्छे से लिखिएगा। चलिए आंसर देखते हैं। और उससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिएगा जगदीश, जगदीश समझते हैं आप, जगत प्लस ईश क्या होता है, जगत प्लस ईश। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें आपका। सदा प्लस एप यानी सदैव, यानी संधि कौन सी होती है आपकी, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी आपकी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव। तो नमस्ते में पूछा गया, नमस्ते में आपकी विसर्ग संधि होती है, नमः धन ते। तत् प्लस लीन यानी तल्लीन होता है शब्द, पहला वाला ही आपका नहीं, गलत हो जाएगा पहला। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर होगा थर्ड, तल्लीन। देखिएगा डबल ला देखना आप देखो, इसमें थोड़ा सा गलती से हो गया था। यहाँ पे देखते हैं विद्या एब, एब लिखा है। एब क्या होगा आपका, अव्यय। अव्यय पूछा है 5वें में तो एब आपका अव्यय हो जाएगा। इसके बाद हरिहरव पूछा है, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। हरिचा हरह चा क्या हो जाएगा, हरिचा हरह चा, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला ही हो जाएगा इसमें। अब इसमें पूछा चंद्रशेखर, तो आप जानते हैं बहुब्री यानी शिव शंकर होते हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यश सा। तत्पुरुष समास का उदाहरण यहाँ पे पूछ लिया, बाण हता, कोई दिक्कत नहीं है, बाणेन हता बाण के द्वारा मारा हुआ, तो बाणेन हता यानी तृतीय तत्पुरुष होगा। हमें सिर्फ तत्पुरुष से मतलब था तो हमने लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राचार्य में आपका फिर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला ही। और इसमें अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति, उपसर्ग नहीं है पूछा है, तो इनमें से उपसर्ग आपका नहीं होगा अस, क्योंकि अस क्या है आपकी धातु है। अब यहाँ पे सम आपका उपसर्ग होगा, दुस भी हो जाएगा, अप भी हो जाएगा, लेकिन अस नहीं होगा क्योंकि अस आपकी धातु है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं अपस्यन। अपस्यन में क्या पूछा गया यहाँ पे, अपस्यन यानी आपका पुरुष पूछा गया है, तो आप इसका प्रथम पुरुष हो जाएगा अपस्यन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला पठिष्यति यानी इष्यति, तो आप लिट लकार देखिएगा, इष्यति इष्यन्ति इसका होता है लिट लकार यानी भविष्य काल। इसके बाद देखिएगा आगे, पिबती पदे धातु अस्ति, पिबती पद में धातु बतानी है पा, धातु क्या है आपकी पा, ठीक है ना, पा यानी पीना होता है। पास्यामी, एक वचन दो वचन बहुवचन बताना है इसमें, आमी आवा आम एक वचन होगा बिल्कुल, ठीक है ना, एक वचन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे, अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, तो अव्यय नहीं है इसमें से, कौन सा नहीं है, पुत्र नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे टाप प्रत्यय का उदाहरण पूछ लिया है, तो यह का अजा हो जाएगा। देखिए जहाँ पर भी नास्ति लिखा हो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया करें, ठीक है सभी। तो यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे गुणमान में आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा, तद्धित। अब आपको कन्फ्यूजन इसमें ये हो रही होगी कि तद्धित प्रत्यय क्यों, क्योंकि मतुप प्रत्यय आता है आपका गुणमान में। अब मतुप किसका भेद है, तद्धित का ही भेद है ना, तो गतवा पूछ लिया यहाँ पे, तो गतवा लगा दीजिएगा। लेप का पूछा गया है तो इसमें नास्ति लिखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो नास्ति यानी नहीं है, तो पठन नहीं है क्योंकि ये आपका सत्री प्रत्यय का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं हम, तो इसमें आपका आ जाएगा पर सदन विष्टा को नायति, पर सदन विष्टा को नापी, आपका सूक्ति में से दिया गया है, बुक का है, एक आपका ग्रामर से रिलेटिव नहीं है, बट आप इसको फिर भी देख लीजिएगा। पर सदन विष्टा को नायति, इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, हो जाएगा लघुत्वम। क्या हो जाएगा आपका लघुत्वम। इसके बाद आते हैं हमारे खाली स्थान, खाली स्थान भर लेते हैं जल्दी से। तो इसके खाली स्थान में भूतानी, और इसमें देखिए पथिका मार्गश्याम, यानी फर्स्ट वाले को आपका ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। और इसके बाद दानेन भूतानी आपका दूसरा हो जाएगा, दानेन भूतानी भारतीय एकता साधकम संस्कृतम यानी साधकम, तो साधकम देखिएगा तीसरा वाला ये हो जाएगा। इसके बाद लिखा है बनेशु विक्रांतरा मृगेंद्रा, ये आपका चौथा हो जाएगा मृगेंद्रा। इसके बाद देखिएगा आपका पठतो नास्ति मूर्खत्वम, ये आपका 5वां वाला हो जाएगा। और 6वें में बचा है जो उसे लिख दीजिएगा श्रेष्ठ, ठीक है ना, ये हो गए कंप्लीट। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछ लिए गए हैं, तो देख लीजिएगा। सर्वप्राचीन भाषा का अस्ति, तो इसका आप आंसर दीजिएगा संस्कृत, क्या नाम है इसका भाषा का, संस्कृत जो सबसे प्राचीन भाषा है आपकी। दयानंद केसाम प्रचारम करो चिरोपेक्षित वेदा नाम, क्या लिखेंगे इसका अपन, चिरोपेक्षित वेदा नाम, वेदा
नाम, ठीक है ना, वेदा नाम है, ऊपर बिंदु रख दिया मैंने, ठीक है ना। चिरोपेक्षित वेदा नाम सुतापेक्षी का, इसमें हमें त्रियानाम प्रश्नानाम उत्तरण एक वाक्य में 3 प्रश्नों के ही उत्तर हमें इसमें लिखना है। तो 2 हमारे हो चुके हैं। अगला देखिएगा सुतापेक्षी का आसीत, तो सुतापेक्षी का आसीत तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए और कोई सा देख लेते, चलिए इसी का आंसर देख लेते हैं। हम यहाँ पे 4 ही हमें यहाँ पे करने हैं, देखते हैं कितने करने हैं। यहाँ पे हमें त्रियानाम 3 ही करने हैं। तो पहला आपको बता दिया संस्कृत भाषा सर्व प्राचीन भाषा, दयानंद चिरपेक्षित वेदानाम प्रचारम करोति, तो यहाँ पे हो जाएगा कस। तो कस को हटा के आपको सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, राहुलस। क्या लिख लेंगे आप यहाँ पे, राहुलस, बस। और हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। चलिए तो आगे लेते हैं हम यहाँ पे अधोलिखितेषु द्वयो शब्दस्य शब्द रूपम, शब्द रूप लिखना है आपको 2 शब्दों के। देखिए राम की चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो क्या हो जाएगा आपका रामाय, बहुत ईजी है, ठीक है ना, रामाय हो जाएगा। फल की तृतीया विभक्ति 2 वचन, तृतीया विभक्ति और 2 वचन, तो तृतीय विभक्ति क्या होती है, फलेन, फलाभ्याम, फलेभ्य, नहीं फलई, क्या होती है, फलई, फलई, ऐसे लिख सकते हैं आप। एक ही मात्रा यहाँ पे और 2 विसर्ग, 1 विसर्ग यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, 2 के ही करने थे तो हमने कर दिए। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, माम अथवा मम पदस्य विभक्ति वचनम, तो मम का लिख लीजिए, आप चाहो तो मम का लिख लीजिए। तो मम का मेरा, मम का मतलब होता है मेरा, तो मम यानी विभक्ति कौन सी होगी, वचन कौन सा होगा, तो आपकी विभक्ति हो जाएगी षष्ठी मम की, और वचन हो जाएगा आपका एक वचन, ठीक है ना। तो मम की विभक्ति षष्ठी एक वचन हो जाएगा। और माम की लिखना चाहो तो माम की लिख लेना, माम की द्वितीय विभक्ति का आपका एक वचन हो तो आप मम की कर लेना। इसके बाद देखते हैं आगे, अधोलिखित गद्यांशेषु प्रश्नों के उत्तर दी, का वृष्टम वर्षति, तो वरुण देव हो जाएगा इसका आंसर पहले वाले का। सूर्यदेव किम पृच्छति, तो प्रकाशम हो जाएगा इसका आंसर दूसरे वाले का, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका, ये पहला आंसर हो गया वरुण देव, ये दूसरा आंसर हो गया प्रकाश। इसके बाद देख दें वृक्षस आधारभूता भूमाता हो जाएगा, ये तीसरा आंसर हो जाएगा। सिर्फ भूमाता लिखना है आपको, आधारभूता, ठीक है ना, का की जगह पे। का अनिलम ददाती, तो अनिल यानी वायु अनिलम ददाती, तो यहाँ पे वायु हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं के परोपकारिणा ते सर्वे परोपकारिणा, ये सर्वे मतलब कौन कौन, तो इसमें देखिएगा वृक्षम, सूर्यदेव, वरुण देव और जे भूमाता, वृक्षस, सभी क्या है, परोपकार देने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं परोपकार करने वाले हैं सभी, तो यहाँ पे इनके नाम लिख देना आप। इसके बाद देखते हैं उत्तर भारत है उससे काल है, चलिए कोई सा भी, चलो मध्य प्रदेश वाला कर लेते हैं हम, हमारा एमपी का। मध्य प्रदेश पुराने की ऐतिहासिक इच्छा वर्तते विदिशा पूर्व, तो विदिशा नगरी का पुराना नाम क्या था आपका, भेलसा नाम था। क्या नाम था, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पहला वाले का आंसर, पहले का आंसर आपको ये भेलसा लिखना है, ठीक है ना। दूसरा विदिशा प्राचीन काले कया नामना सुविख्याता आसित, किस नाम से सुविख्यात थी, इति नामना सुविख्यात, तो इसी नाम से ही वो सुविख्यात थी आपका। तो आंसर भेलसा ही इसका आंसर आपको देना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन इस तरीके से, विदिशा प्राचीन काले कया, तो कया की जगह पर लिखना है भेलसा नामना सुविख्याता आसित। और मध्य प्रदेश नगरीयम पौराणिक ऐतिहासिकम च वर्षति, तो मध्य प्रदेश का नगरी, तो का नगरी पूछा, तो इसमें भी आप विदिशा, इसका आंसर आप विदिशा लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें का पूछा है ना यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, विदिशा लिखोगे इसका आंसर पहले वाले का, और दूसरे वाले का आंसर भेलसा लिखोगे। अब समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे देखते हैं अगला, भेलन सोमिना इति कस्य मंदिरस्य लोक ख्याता, तो भेलन सोमिना का मंदिर देख लीजिएगा आप यहाँ पे, तो देखिए मंदिरस भेलन सोमिना इति लोक विख्यात है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, भेलन सोमिना इति कस्य मंदिरम लोक विख्याता, तो ये किसका मंदिर है, सूर्य देवता का, तो आंसर होगा आपका इसका सूर्य देवता आया, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 3 आंसर। चौथा देखते हैं, योग दर्शनस्य प्रणेता के, तो योग दर्शन के प्रणेता आपके कौन है, महर्षि पतंजलि, कौन है, महर्षि पतंजलि। पुरा विदिशा नगरी कीदृशम केंद्रम, तो ये कैसा केंद्र थी पुराने समय में विदिशा नगरी, तो देख लीजिएगा वाणिज्यकम केंद्र आसित, कौन सा केंद्र थी, वाणिज्यिक केंद्र था, व्यापार का केंद्र था विदिशा पुराना नगर। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देख लेते हैं हमारे ये वाले क्वेश्चन आ गए, गंगा पापम, तो का पापम हंती, तो इसमें गंगा लिख लीजिएगा, पहले का आंसर आपका ये हो जाएगा गंगा। और दूसरे में शशि किम करोती, तो ये तापम, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा तापम। तीसरे का हो जाएगा कल्पतरु किम हंती, तो दैन्यम, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा दैन्यम। उसके बाद में पापम तापम दैन्यम च घिनंती, तो संतो महाशया, यानी आप इसमें संत लिख लीजिएगा, संत या संत महाशय, तो ये आपके पापम तापम देने सभी को। पापम इति शब्द विलोम शब्द, पुण्यम लिख लीजिएगा, इसका विलोम पूछा है तो पुण्यम कर दीजिएगा, हो गया ये। इसके बाद 1 2 इसमें से करने, हमें 3 दिए हैं, 2 हमने उसमें से कर लिए। चलिए अगला देख लीजिएगा यहाँ पे, तो दूसरे में से ही कर लीजिएगा, गणोप गूढ़म गगनम न तारा न गब, तो इसको देखिएगा, गणुप गूढ़म किम, गणुप गूढ़म
गगनम, ठीक है ना। तो गगनम कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा धरनी कई वितृप्ता, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नवर्जल वितृप्ता। इतना आंसर आप इसका लिख सकते हो। वैसे केशाम दर्शनम न अभुपति, तो दिशा, तो यहाँ पे न भास्करौ दर्शनम, तो भास्कर किसका दर्शन नहीं हो रहा, भास्कर नाम या सूर्य, कुछ भी लिख लीजिएगा आंसर आप इसका। तमोलिप्ता का ना प्रकाशः, तो तमोलिप्ता ना दिश प्रकाशः, ये आंसर इसका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा प्रकाश इति पदस्य विलोम पद, प्रकाश का विलोम पद पूछा है तो अंधकार लिख दीजिएगा आप। क्या लिखेंगे, अंधकार, ठीक है ना। तो प्रकाश का विलोम हो जाएगा। ये हो गए दो हमें करने थे इसमें से। अब हमारी आती हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ महापुरुष को आप मिला दीजिएगा, प्रसिद्ध होते हैं महापुरुष। तो गंगा तीरे क्या था, गुरुकुल था गंगा तीरे। स्वर्ण युग से यहाँ पे जो गुप्तकाल कहा जाता है, बिल्कुल सही, गुप्तकाल से लगाना इसको, घटोत्कच से मत लगाना है। तो पुरुषार्थ है घटोत्कच, तो ठीक है ना। दुष्श्रेष्ठ आपकी जो वृद्ध हैं, वृद्ध आपके दुष्श्रेष्ठ है यानी ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब देखिएगा शुद्ध वाक्यों के समक्ष आम और ना देख लेते हैं। पहला तो बिल्कुल आम है आपका, ठीक है, तो राइट और रॉन्ग लगा देता हूँ, समझिए आम है आपका पहला। दूसरा आपका ना है, यानी इसको आपको रॉन्ग कर दीजिएगा। तीसरा आपका छत्रसाल बुंदेल केसरी नाम से बिल्कुल सही है। और यहाँ पे शुद्धोधन ये गलत हो जाएगा, आपका पिता नहीं थे। और घटोत्कच जनन ये सही है आपका, तो ठीक है, 3 सही हो जाएंगे, 2 गलत हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं आप महर्षि कस्य स्थापना कृतवान, तो आर्य समाजस्य, किसकी स्थापना की, आर्य समाजस्य लिख लीजिएगा आप इसका आंसर, समाजस्य। तो आर्य समाजस्य का मतलब क्या है, यहाँ पे कस्य की जगह पे सिर्फ आपको आर्य समाजस्य लिखना है, बाकी आंसर में यही लिखना है पूरा, ठीक है ना। क्योंकि एक पद है, अच्छा एक पद देना तो सिर्फ आर्य समाजस्य लिखना है आपको। वो एक वाक्य वाले में आपको ऐसा करना था। वसुदेव कस्य प्रीस साथी, तो मार्कंडे मुनि, किसके प्रीस थे, मार्कंडेय लिख लीजिएगा। भारतीय, अच्छा इसमें से हमें क्वेश्चन के कितने आंसर देने हैं, यहाँ पे हमें आंसर देने हैं 4 क्वेश्चन के। तो भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, क्या है, संस्कृतम, संस्कृतम तो आप लिख ही लेंगे वैसे। तो छत्रसाल पितु नाम, छत्रसाल के पितु का नाम पूछा है, चलिए इसको नहीं कर रहे हम। सिद्धार्थ कस्य पुत्र, तो सिद्धार्थ कस्य पुत्र आसीत, तो यहाँ पे देखते हैं कितने करने हैं। हमने कितने कर लिए, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, हमें करने कितने 4 करने हैं। तो लास्ट वाला कर लीजिए, इसका घटोत्कच आंसर है आपका, घटोत्कच, ठीक है ना। तो पुरुषार्थ का आसित घटोत्कच, अभी हमने पढ़ा था ना इसमें, देखिएगा पुरुषार्थ घटोत्कच, तो इसमें से ही मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये लिखा है घटोत्कच इसमें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला, और आगे हमें अब करना क्या है, प्रश्न से ये हो गया सभी। इसके बाद में आप प्रश्न पत्र में श्लोक में आपको बता देता हूँ, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उनको देख लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जो श्लोक उसमें नहीं आए हैं वो हमें करना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप दूसरा और तीसरा, ये 2 श्लोक लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा पेपर में 1 और 2 श्लोक हैं तो नहीं है, देख लेते हैं। तो देख लेते हैं हम, यहाँ पे पेपर में आपके लिए देख लीजिएगा अच्छे से। गणोपगूढ़म है, गंगा पापम है, तो इसको हमने किया नहीं है, और ये है, ठीक है, तो ये पेपर में है भी नहीं है। तो वो दोनों श्लोकों का आप फिर से अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका इतना ले सकते हो आप, कहाँ से, यहाँ से लेके और यहाँ तक का इतना है आपका, ठीक है ना। तो ये 2 श्लोक उसकी जगह पर आंसर में आप लिख दोगे। इसके बाद आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है युग मेल नाम। युग मेल नाम तो हो गया, हमारे श्लोक भी हो गए, यहाँ तक तो हम आ ही गए थे अभी। तो अब देखते हैं स्वमित्राय एका आमंत्रण पत्र लिख दीजिए आप अपने मित्र के लिए, या फिर स्वप्राचार्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिख दीजिए। तो एक पत्र मैं आपको बता देता हूँ अपने मित्र वाला, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप करना चाहते हैं प्रार्थना पत्र अपने आचार्य जी के लिए तो आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अवकाश का ही दिया गया है, बिल्कुल सही है। और यदि अपने मित्र के लिए लिखना चाहते हैं तो मित्र के लिए शुभकामना पत्र, तो यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा। दोनों ही आंसर दे दिए, तो आप मेरे हिसाब से तो ये कर लीजिएगा प्राचार्य वाला। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने अभी तक। शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, राजा निर्धनम धनम ददाति, तो निर्धनाय, यहाँ पे आपको निर्धनम को हटा के क्या कर देना है, निर्धनाय, तो निर्धनाय हो जाएगा। इसके बाद में श्री गणेशाय, श्री गणेशम को हटाना है, गणेशाय करना है, कि श्री तो लगाना ही है आपको, गणेशाय। तो ये 2 हो जाएंगे, आपको हमें पंच करने हैं यानी 5 करने हैं यहाँ पे। तो कृषक ग्रामम हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु लगा दीजिएगा, ग्रामे लिखा है ना यहाँ पे, तो ग्रामम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। सैनिक अश्वम, अश्विन की क्या कर दोगे आप, अश्वात कर दीजिएगा इसमें। अब हमारे 4 हो गए हैं इसमें। अब यहाँ पे एक और लिख लेते हैं कोई सा भी, कृष्ण नवनीतम रोचते, तो यहाँ पे कृष्ण को आप कृष्णाय कर दीजिएगा, क्या करेंगे, कृष्णाय, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे, सभी 5 हो जाएंगे। इसके बाद 17 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
यहाँ पे एक कथाक्रम संयोजन दिया, बहुत अच्छे से समझिएगा इसे। पहला कौन से नंबर का आएगा, सूर्यवंशज राजा सगर आसित, यानी 1 नंबर पे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 1 नंबर पे ये वाला, ठीक है ना, तीसरा वाला 1 नंबर पे। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे होता क्या है कि तस्मिन काले भूलोक गंगा न आसीत, उसके समय में भूलोक में गंगा नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा अभी सूर्यवंश राजा सगर हुए, फिर उनके क्या हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम भागीरथ था, 2 हो गया, ठीक है ना, 1 हो गया। दूसरा हो गया नंबर पे तस्मिन काले भूलों की गंगा ना आसी, तीसरा हो गया, ठीक है ना, उसके काल में। अब क्या करेगा भागीरथ, गंगा को ले गया आएगा, तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और 5वां, अब सगर के जो पुत्र थे उनको जो क्रोधाग्नि में भस्म कर दिए थे कुपित मुनि ने, तो उसके लिए उन्होंने स्वर्गलोक को पहुँचा दिया। तो ये आपके सभी क्रम से हो गए हैं। अब आते हैं हमारे इसमें से क्वेश्चन आंसर, आपको फिर से अपठित गद्यांश आ गया। धर्मस्य प्रथमम साधनम तो शरीरम साधनम अस्ति, तो धर्मस्य प्रथमम साधनम, देखिए इसी में से करना है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, कीदर्शम उदरम व्यायाम संकोच गच्छति, तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर इसका। तो कीदर्शम या व्यायाम करोति, यहाँ पे देख लेते हैं, और आगे देख लीजिएगा अच्छे से आंसर इसका। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए परिवृद्धम, क्या हो जाएगा, परिवृद्धम उदरम संकोच गच्छति, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्यायाम जो भी हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला, शरीरस्य आरोग्यम केन सिद्ध्यति, तो यह व्यायामयोन हो जाएगा इसका ज़्यादातर। देख लीजिएगा आप यहाँ पे, शरीरस्य आरोग्यम, जो आंसर और हैं हमारे शरीरस्य आरोग्यम, तो यहाँ पे देखिएगा शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति। इसके बाद देख लेते हैं आगे, शरीरस्य, अच्छा केन शरीर शुद्ध रक्त संचारम, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यायामेन शरीर शुद्ध रक्त संचार भवति। इसके बाद लास्ट है आपका, तो लास्ट का आंसर आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिएगा वयो अनुसारम कोपि व्यायाम अवश्यम करणीयम, लोके जनई, व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो ये हो गया आपका। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, संस्कृत भाषा सदाचार या उत्सव, तो एक इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से करना है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा यदि आप सदाचार करना चाहते हैं, सदाचार का आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है ना। और इसके अलावा आप देखिएगा अस्माकम और कौन सा आया था उसमें, तो आप सदाचार का ही कर दीजिएगा, ठीक है ना, सदाचार का आपके लिए दिया गया, तो इसको आप कर सकते हैं। आई होप वीडियो यूजफुल रही हुई, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनका भी सॉल्यूशन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।